लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकपुर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाकपुर टीम की जानिब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट की हुई है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ये लेक्चर नंबर 11 है। आज मैं आपको पिक्चर सेव करना सिखाऊंगा कि हम पिक्चर को सेव कैसे करते हैं। नॉर्मल तरीका है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। काफ़ी दफ़ा ये सवाल हो चुका है कि हम जब पिक्चर बना लेते हैं तो इसे सेव कैसे करते हैं। ठीक है, तो सेव करना कोई मुश्किल नहीं है। फोटोशॉप मेरे पास ओपन है, ये पिक्चर मैंने बनाई हुई है। उसके बाद फाइल पे क्लिक करूँगा और सेव पे क्लिक कर दूँगा। सेव पे क्लिक करने के बाद इसकी एक्सटेंशन होती है जेपीजी, जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं ना। तो ये देखें फॉर्मेट एक्सटेंशन जेपीजी, इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये देखें जेपीजी आ रहा है, तो जेपीजी सिलेक्ट कर लेंगे और इसे सेव कर देंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है ऑलरेडी इस नेम से पिक्चर मौजूद है, तो मैं नेम चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक वर्ड का इजाफा कर लेता हूँ और सेव करता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि कितनी क्वालिटी में चाहिए। नॉर्मल, मैक्सिमम, लो में चाहिए, तो ये देखें ये आ रहा है 38 KB। और उसके बाद मीडियम में चाहिए तो 42 KB, हाई चाहिए 53 KB। उसके बाद मैक्सिमम चाहिए तो 67 KB। और इसको अगर ऐसे बढ़ा दें तो ये KB 118 पे KB चली गई। तो उसके बाद ये ओके कर देना है। ठीक है, तो बिल्कुल जो इसका साइज़ था, ओरिजिनल साइज़ था, उसी साइज़ में ये सेव हो चुकी है। दोबारा मैं बता देता हूँ, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और देखें अब ये सेव वाला ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये पिक्चर ऑलरेडी सेव हो चुकी है। अब इस पे मैं कोई काम परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, मैं इधर से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेता हूँ, इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद इधर मैं जस्ट एक क्लिक करता हूँ तो इसके बाहर जो कलर आ रहा है वो अंदर फिल हो जाएगा। ये देखें, बाहर जो कलर आ रहा था उसने अंदर की तरफ उसे फिल कर दिया। अब पिक्चर में चेंजिंग आ चुकी है। ठीक है, अब फाइल पे करता हूँ, अब सेव आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह होता है कि एक दफ़ा मैं सेव कर लेता हूँ, सेव हो गई। अब वो जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ रहा था वो नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये एक दफ़ा पिक्चर सेव हो चुकी है, उसी पिक्चर में ये बार बार सेव होती जाएगी। मैं दोबारा इसमें चेंजिंग करता हूँ, ये हीलिंग ब्रश टूल लेता हूँ। हीलिंग ब्रश टूल ना, हाँ, हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, तो इसका साइज़ में बढ़ा देता हूँ, आल्ट प्रेस करता हूँ, आंख को कॉपी किया, इधर मैंने आंख जाके पेस्ट कर दी। ठीक है, अब इसमें चेंजिंग आ चुकी है। सेव पे क्लिक करता हूँ। अगर इस पे मैं सेव करूँगा तो ये उसी फाइल में सेव हो जाएगा, लेकिन मैं इसकी और कॉपी बनाना चाहता हूँ तो फिर मैं सेव एज पे क्लिक करूँगा। अब इसकी जो एक्सटेंशन है इधर क्लिक करके जेपीजी एक्सटेंशन लगा लेनी है, इसका नेम कोई चेंज कर देना है और फिर सेव कर देना है। अब ये दो फाइल बन चुकी हैं। फिर वही प्रोसेस, ये देखें अब 120 KB की ये फाइल बन चुकी है। ओके हो गया। ठीक है, तो ये देखते हैं हमारी पिक्चर जो है वो सेव हो के आ चुकी होंगी। ये देखें, ये देखें, ये और चीज़ें हैं। फिर इंशाल्लाह साथ साथ सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो ये तरीका था पिक्चर सेव करने का। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट और एक्सटेंशन भी हैं पिक्चर की और फॉर्मेट भी होती हैं, जिस तरह वीडियो होती है, ऑडियो होती है, MP4 वीडियो होती है, फुल HD होती है। इसी तरह पिक्चर्स की भी क्वालिटी होती है, फॉर्मेट्स होती हैं। ये मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल होती हैं, उनका मुख्तलिफ काम होता है। मैं इंशाल्लाह आपको जल्द ये चीज़ें समझा दूंगा, साथ साथ मैं समझाता जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ओपन करता हूँ, ये देखें, ये पिक्चर में ओपन करता हूँ तो ये देखें, ओपन करता हूँ, ये देखें, इसके साथ ये देखें ये पीछे बैकग्राउंड नहीं आ रहा। तो इस टाइप की पिक्चर को हम PNG कहते हैं। ये देखें, ये नहीं हल रही और ये हल रही है। ठीक है, तो इस टाइप की पिक्चर को हम PNG कहते हैं। इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको PNG करना भी सिखाऊंगा, JPG भी करना भी सिखाऊंगा। और एक और होती है GIF होती है और बाकी भी PSD होती हैं। काफ़ी इसकी एक्सटेंशन है। साथ साथ जैसे जैसे आप
का लेवल बढ़ता जाएगा तो साथ साथ वो भी मैं समझाता जाऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया तो मुझे बता दें, अगर आप कोई चीज़ समझ नहीं आई तब भी बता दें। मेरी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, ताकि मैं और वीडियो भी बना सकूं। आपका फ़ायदा बिल्कुल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का भी फ़ायदा नहीं हुआ होगा, किसी का भी फ़ायदा हो सकता है। आप वीडियो लाजमी शेयर कर दें। कोई ऐसा बंदा होगा जो ये चाहता होगा कि मैं ये सीखूं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखूं या फोटोशॉप सीखूं, या उसे किसी की समझ नहीं आ रही, हो सकता है मेरे समझाने से वो समझ जाए और उसका भला हो जाएगा, तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी बदल जाए। तो छोटी सी चीज़ों को ना हकीर ना समझा करें कि हाँ अब ये हो गया वो हो गया। हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पे काम करने की कोशिश किया करें। किसी भी छोटी नेकी को, किसी भी छोटी अच्छी बात को हकीर ना समझें, छोड़ा ना करें, उस पर अमल लाजमी किया करें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।